हेलो फ्रेंड्स, मैं विभू मिश्रा 8वीं के लेसन 11 जिसका नाम है सांख्यिकी। इस लेसन का प्रैक्टिस सेट 11.2 जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है बी पार्ट लिखा है, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया है। यहाँ पे ये लेक्चर नंबर 2 में कुछ सॉल्व किया है। अब लेक्चर नंबर 3 में जो है बाकी का बचा हुआ जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसलिए इसका नाम पार्ट बी रख दिया है ताकि आपको वीडियो समझने और ढूंढने में आसानी हो। तो चलिए हम देखते हैं। आज ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर दिया लेक्चर नंबर 2 में। तो आज 3 में हम क्वेश्चन नंबर 2 को उठाएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने बुक ले लिया है, तो बुक में देखेंगे कि क्या प्रश्न दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको आवाज़ आ रही होगी बहुत सारे। ये रात का समय है, रात के 1 बज रहे हैं और बाहर जो है बहुत सारे कुत्तों की आवाज़ आ रही है। तो लेकिन फिर भी उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि जिला परिषद के किसी विद्यालय के 5वीं से 8वीं कक्षा में विद्यार्थी तथा विद्यार्थिनी की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। इस पर आधारित विभाजित स्तंभालेख खींचिए। यहाँ पे क्लास दिया हुआ है 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। छात्र हैं और छात्राएं हैं। पैमाना दिया है कि y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी हमें लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगी। मेरे पास एक पेपर भी है, ग्राफ पेपर। मैं बहुत ढूंढी तो मुझे मिल गया संजोग से, तो मैं उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले हम प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न में दिया है कि कक्षा, तो हम क्या करेंगे, पहले नोटबुक पर उसका एक कॉलम बनाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। क्वेश्चन ये हल कर रही हूँ मैं डायरेक्ट सवाल को। सारणी तैयार कर लेते हैं। एक कॉलम में लिखेंगे कक्षा, दूसरे में लिखेंगे कक्षा क्या, कक्षा 5वीं, फिर कक्षा 6वीं है, फिर 7वीं है, और लास्ट में कौन सी क्लास है, 8वीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम कॉलम खींच लेते हैं। यहाँ पे जो पैमाना दिया हुआ है उस तरीके से देखने में भी अच्छा लगता है और सरल तरीके से हम कर भी लेते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि बात आपको समझ में आनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखा कीजिए। बीच में आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, लाइक नहीं करना है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे दूसरा ये हो कक्षा हो गया, यहाँ पे छात्र हो गए, मतलब विद्यार्थी हो गए जैसा कि प्रश्न में दिया है। यहाँ पर छात्राएं हो गई, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नीचे कुल संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं कक्षा 5वीं, कौन कौन सी कक्षा है, 6वीं जैसा कि बुक में आपने के दिया हुआ है, 7वीं। आई होप आपको विज़न हो रहा होगा, प्रॉपर वीडियो दिख रहा होगा। उसके बाद 8वीं क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद छात्र हैं, उसके बाद छात्राएं हैं जैसा कि बुक में दिया हुआ है। ठीक है, मैंने बताया था कि उसके बाद कुल कर लेते हैं, जैसे कि इसके पहले वाले सवाल में स्त्री मजदूर और पुरुष मजदूर थे और उसका हमने जोड़ लिया था, टोटल कर लिया था, वैसे यहाँ पर भी है। अब कक्षा 5वीं में कितने छात्र हैं, सवाल में दिया हुआ है कक्षा 5वीं में 34, और छात्राएं कितनी हैं, 17 हैं, 17। 26 6वीं में है, और 14 जो कि 14 6वीं में है, 21 7वीं में है, और छात्राएं 7वीं में 14 है। 25 छात्र 8वीं में है और 20 छात्राएं 8वीं में है। तो इसका हम जब कुल करेंगे, टोटल करेंगे, तो 34 और 17 51 होता है, 51। 26 14 जोड़ेंगे तो वो 40 हो जाएगा, 5 और 3 35 हो जाएगा। इसके बाद 25 और 20 45 होता है, तो हमने इसको जोड़ लिया। तो यहाँ पे हमें जोड़ने के बाद हमारा ये खाका जो है, सारणी हमारी ये तैयार हो गई। अब इसी सारणी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, मुझे बहुत ढूंढने पर मेरे घर में ही एक पेपर मिल गया, ताकि और मैं आपको आसानी से इसमें बता पाऊँगी, एक ही पेपर है,
लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगी इसमें आपको सवाल बता दूँ। तो इस तरह का आपको एक ग्राफ पेपर का बुक मिलेगा, मार्केट में मिल जाता है, जो है पतले पेज की, जितने भी कम से कम पेज की लेना है, केवल एक लेसन के लिए आपको लेना है, जिसमें 10-12 सवाल हल करने हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो आपने बनाया है ये सामने रख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है पैमाना, देखिए बुक में ही पैमाना दिया हुआ है कि y अक्ष पर कितना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी लेना है। तो चलिए मैंने पेंसिल ले लिया है, स्केल है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हल करते समय हमेशा देखिए पेज पर ये थोड़ा अंदर था तो ये मुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से हम रख लेते हैं यहाँ पर देखिए हम, ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, ये 1 सेंटीमीटर माना जाता है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3-4, तो 1 सेंटीमीटर पर हमें 10 विद्यार्थी लेने हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, यक्स और वाई अक्ष खींच देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये खींच लिया मैंने यक्स अक्ष, ठीक है, यहाँ पे एरो बना दिया, और ये इधर ले लिया मैंने वाई अक्ष। तो इस तरीके से हमें यक्स और वाई अक्ष खींच लेना है। खींच लिया, इसको और आगे तक हम ले लेंगे और इसको यहाँ तक ले लिया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे 0 हो गया। ये 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी, तो यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे 20 लिखा, यहाँ पे 30, 40, 45, सॉरी 30, फिर 40, फिर 50 होगा, फिर 60, ठीक है, 70। हमें 70 तक जाने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे देखेंगे कि जोड़ जो हमारा कुल टोटल प्राप्त हुआ है वो अधिकतम 51 है। तो हमें 50 के बाद 60 आता है, तो 60 तक ही लिखना है, तो यहीं तक हम लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने सारणी तैयार की है उसे बार देखेंगे तभी हम हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे सारणी में देखिए टोटल विद्यार्थी 51 है, तो यहाँ तक क्या है 50 है, और इसका जो एक छोटा सा लाइन यहाँ तक खींचा गया है, एकदम छोटा वाला पतला वाला, वो 51 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसके 50 के एक पॉइंट ऊपर 51 हो गया। उसके बाद दूसरे का जोड़ कितना है, 40 है, तो हम यहाँ पर 40 का मार्क कर लेंगे। तीसरे का कुल योग 7वीं कक्षा 7वीं, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास लिख लेते हैं। पहले हम ये कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है, विद्यार्थी संख्या लिख लिया हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थी संख्या, ठीक है फ्रेंड। ये विद्यार्थियों की संख्या हो गई और ये कक्षाएं हो गई, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कक्षाएं, तो यहाँ पे हमें क्या 51 है, कक्षा 5वीं में कितने हैं, 51 है, तो हमने 50 के ऊपर 51 पे मार्क कर लिया है। इसको हम इस तरीके से यहाँ, और ये एक पॉइंट ऊपर 50 के, यहाँ से यहाँ, और फिर इसको यहाँ से यहाँ ऐसे मिला दिया, ठीक है। ये हो गया कौन सा क्लास है, 5वीं है। कक्षाएं यहाँ पे हमने लिखा है, तो ये 5वीं हो गया। उसके बाद हम 6वीं में आते हैं, टोटल 40 है, तो ये 40 के सामने ऐसे मार्क कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्केल की सहायता से इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है फ्रेंड, ऐसे मिला दिया। उसके बाद 7वीं में 35 है, तो यहाँ पे लिख लिया 6वीं, 7वीं में 35 है, तो 30, और फिर गिन लेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आता है, तो ये हो गया 35। 30 और 40 के बीच में 35 आता है, तो हमने इस पे मार्क कर लिया, और इसको ऐसे स्केल और पेंसिल की सहायता से मिलाकर यहाँ 7वीं लिख दिया, इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है फ्रेंड। लास्ट है 8वीं, जो कि टोटल कितना है 45, तो 40 ये हुआ, 40 के 5 ऊपर यहाँ से ये कितना हो गया 45। इस पे मार्क करके हम इसको भी पेंसिल से ऐसे खींच लेंगे, बहुत सावधानी से करना है। तो ऐसे खींच लिया, और इस तरीके से हमने क्या कर दिया, मिला दिया इसको, ठीक है फ्रेंड। ये हो गया 8वीं, ओके। तो इस तरीके से हमने इसको तो लिख लिया। अब हमारा क्या करेंगे, छात्र कितने हैं, छात्र यहाँ पे अब हम फिर से देखेंगे, ये जो बनाया है, छात्र हैं कक्षा कितने, छात्र हैं 5वीं में 34, तो यहाँ पे क्या 30 और 4,
1 2 3 4 5 के एक नीचे, यहाँ पर ये छात्र हो गए। इसको क्या कर दिया हमने, किसी दूसरे कलर से रंग दिया, ये छात्र हो गए। तो बची हुई क्या हो गई, ये छात्राएं हो जाएंगी। 17 ये जो बचा है वो छात्राएं हो जाएंगी। इसी तरीके से छठवीं में 26 क्या है, छात्र हैं, तो कितना हो गया 25 और यहाँ पे एक 26। तो इसको ऐसे मिला दिया और नीचे का क्या कर दिया, दूसरे रंग से, दूसरे कलर से या पेंसिल से पूरा फिल कर दिया और इसको ब्लैंक कर दिया। ये छात्र हो गए 26 और बाकी के बचे हुए जो 14 हैं वो छात्राएं हो गई। उसके बाद 7वीं में देखेंगे टोटल छात्र कितने हैं, 21। तो यहाँ पे 20 होता है और इसकी एक लाइन ऊपर ये 21 है। इन सबको अभी वापस वैसे ही कर देंगे। हमने क्या किया, पेंसिल से ऐसे खींच दिया, ठीक है। और ये क्या हो गया। इसके बाद 8वीं में आते हैं। 8वीं में 25 छात्र हैं, तो यहाँ पर 20 होता है और ये 25 है। तो ये क्या हो गया, छात्र हैं, बाकी की बची हुई क्या है, छात्राएं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था, तो ये हमारा आंसर होगा। तो जब हम ये बुक लेंगे तो ग्राफ पेपर के सामने जो पेपर होता है वो प्लेन होता है, उस पर हम इस तरीके की सारणी तैयार करेंगे, प्रश्न लिखेंगे और यहाँ पे उसका ग्राफ बनाएंगे। अब हमें क्या करना है, ग्राफ का पैमाना दिखाना है। तो हम यहाँ पे कॉर्नर पर लिखेंगे पैमाना। पैमाना हमने क्या लिया है वो लिखेंगे कि y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेमी बराबर 10 विद्यार्थी या 10 विद्यार्थी, ठीक है, ये हो गया। और फिर हम ये ऐसे बॉक्स बनाएंगे, जो कलर किया हुआ है वो क्या है, वो बराबर छात्र हैं, जो ब्लैंक है वो कौन है, छात्राएं हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। बहुत सिंपल और सरल है, कुछ करना नहीं है। सारणी में कुल जोड़ लेना है, उसके बाद हमें ग्राफ पेपर पर उसको खींच देना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए आप लोग। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है। दूसरा सवाल भी इसी तरीके का है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिया है सारणी में 4 गांव। कौन कौन से गांव हैं, 4 गांव दिए हुए हैं। 4 गांव हैं। एक है जो कि 2016-17 में लगाए गए पौधों की संख्या दी गई, सारणी में दी गई। विभाजित स्तंभालेख खींचिए। तो विभाजित स्तंभालेख खींचने के लिए यहाँ पे गांव है और वर्ष है। गांव कौन कौन सा है, करजत, बड़गांव, शिवापुर और खंडाला। वर्ष 2016 और 17 में कौन सा गांव कितना पौधा कौन से साल में लगाया था, वो यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। तो हम इसकी सारणी तैयार कर लेते हैं। तो फटाफट मैं अब बना दे देती हूँ। अब ये मैं खाका इसका तैयार कर लेती हूँ। ऐसे खींच लिया, यहाँ पे क्या पेंसिल है मेरी। अब ये तैयार हो गया। आप लोग क्या करेंगे, स्केल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से कितने गांव दिए हुए हैं, 4। तो यहाँ पे गांव और वो 1 2 3 4। तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, गांव लिख लेंगे और नीचे वर्ष ये लिख लिया। गांव कौन कौन सा है, करजत है, वड़गांव है, ठीक है फ्रेंड, शिवापुर है और क्या है, खंडाला है। और उसके बाद 2016 है, 2017 है और ऐसे लाइन खींच लेंगे। 3 लाइन होगी, यहाँ पे कुल होगा टोटल। तो करजत गांव ने 2016 में 150 पौधे लगाए और 2017 में 200 लगाए। बड़गांव ने 250 लगाए थे और 2017 में 300 लगाए। शिवापुर ने 200 पौधे लगाए थे 2017 में और 250 पौधे लगाए, 2017 में, 2016 में 200 लगाए थे। खंडाला 2016 में 100 पौधा लगाया और जो है 2017 में 150 लगाया। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। टोटल करेंगे कैसे, 350 हो जाएगा इसका क्या होगा, 3 2 550 हो जाएगा। इसका क्या होगा, 450 हो जाएगा और ये 250 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका टोटल, अब हमें क्या करना है, उसी तरीके का इसका भी ग्राफ खींचना है।
अब तो मेरे पास एक ही ग्राफ था, मैंने यूज़ कर लिया है, तो भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखा देते हैं। ग्राफ पेपर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई अक्ष खींच लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक पर। तो एक्स और वाई अक्ष खींचकर यहाँ पे हमें क्या करना है, पैमाना जो दिया है एक्स और वाई, तो 1 सेंटीमीटर बराबर पैमाना लिख लेते हैं। वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया हुआ है, 100 पौधे, ठीक है। और तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये लगभग हमने कर लिया। अब क्या दिया हुआ है, हमने यहाँ पे क्या लिखा था, करजत गांव, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे पौधों की संख्या और गांव। पौधों की संख्या जो है वाई अक्ष पर है और एक्स अक्ष पर क्या है, गांव, ठीक है। तो यहाँ पे गांव लिखेंगे। करजत गांव ने टोटल कितने पौधे लगाए हैं 2016 और 17 में, तो लिखेंगे टोटल 350 लगाए हैं। तो यहाँ पे ये 300 हो गया और 400 के बीच का जो होगा ये 350 होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लाइन खींचकर तकरीबन 350 ले लेंगे। उसके बाद कौन सा गांव है, वडगांव है, जो कि लगभग कितना लगाया है, 550। तो यहाँ 550 के सामने ऐसे लाइन खींच लेते हैं। ये हो गया वडगांव, ये करजत हो गया, ये वडगांव हो गया। उसके बाद है शिवापुर, जो कि 450 पौधे लगाया है। तो यहाँ पे 500 और 400 के बीच में 450 के बराबर पे क्या करेंगे, हम ऐसे ग्राफ बना देंगे, डेटा बना दिया। ये हो गया शिवापुर। और लास्ट में क्या है, खंडाला। तो लास्ट में खंडाला कितना, टोटल 250 पौधे उसने लगाए हैं 2017 और 2016 में। तो यहाँ पे 250 पर क्या करेंगे, खंडाला का ग्राफ बना देंगे। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए 2016 में देखेंगे कितना लगाया है करजत ने, 150। तो यहाँ 200 और 100 के बीच में 150 ऐसे खींचकर इसको क्या कर देंगे, हम अलग तरीके से कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वडगांव ने 2016 में कितने 250 पौधे लगाए हैं। तो 250 के सामने ऐसे निशान मारकर हम इसको भी क्या करेंगे, अलग कर देंगे। उसी तरीके से शिवापुर में 2016 में 200 पौधे लगाए हैं। तो यहाँ पे 200 के सामने ऐसे निशान मारकर इस तरीके से कर देंगे, इसको अलग कलर से फिल कर देंगे। और यही हम करेंगे खंडाला में, जो कि 100 पौधे लगाया हुआ है। तो यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमें पैमाना में दिखाना है। कैसे पता चलेगा कि कौन से साल किसका है, तो जो हमने कलर किया है वो 2016 है, जो ब्लैंक है वो 2017 है, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया। तो इसके बाद हमारा एक सवाल और है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैं होमवर्क देती हूँ, ये आप लोग खुद सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने प्रॉपर ग्राफ बनाया है या नहीं बनाया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ठीक है, मैं इसके आगे का वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।